महादेवी वर्मा जी की वैसे तो हर रचना ही अभूतपूर्व है, पर मैं नीर भरी दुख की बदली में मानो उन्होंने समस्ती की सारी पीड़ा को ही उड़ेल दिया हो। इस रचना में महादेवी जी ने नारी की व्यथा को एक बदली के माध्यम से प्रकट किया है। जैसे बदली जल से भरी होती है, वैसे ही एक विरह वेदनाग्रस्त स्त्री की आंखों में आंसू भरे होते हैं। यहाँ महादेवी जी ने अपने को नीर भरी दुख की बदली कहकर अपने हृदय की वेदना को प्रकट किया है। यहाँ एक स्त्री की वेदना और बदली का जीवन दोनों साथ साथ चलते हैं, जहाँ दोनों में साम्यता दिखाई देती है। जैसे बदली में जल भरा होता है और वैसे ही स्त्री में विरह और वेदना, उसकी आंखों में आंसू। महादेवी जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। पलकों में दीपक से जलते, नैनों से निर्झरनी मचली। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। पलकों में दीपक से जलते, नैनों में निर्झरनी मचली। उनका पूरा जीवन विरह वेदना से भरा होने के कारण उन्होंने अपने आप को दुख रूपी बदली कहा है, जिसमें आंसू रूपी जल भरा हुआ है। ये बादल उन्हें घेरे रहते हैं। स्पंदन में चिर निस्पंद भरा, स्पंदन का अर्थ वैसे तो धड़कन, गति या हलचल होता है, और निस्पंद का अर्थ होता है जड़ता। जैसे बदली बरसती है, उसमें तो स्पंदन होता है, लेकिन फिर उसके भीतर जो है एक तरह की जड़ता बनी रहती है। उसी तरह विरहनी स्त्री के जीवन में तो हलचल रहती है, पर उसका जो अंतर है वो विरह की अधिकता के कारण निस्पंद यानी जड़ सा हो जाता है। उसकी खुशियाँ सारी खत्म हो जाती हैं, जहाँ कोई खुशी नहीं रहती। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचली। उसके नैनों में या उसकी आँखों में दीपक से जलते रहते हैं, और ये जो दीपक हैं वो विरह की आग के भी हो सकते हैं, आशा के भी हो सकते हैं। पलकों में निर्झरनी मचली, लेकिन उसकी आँखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। विरह की अग्नि के कारण ऐसा लगता है कि मानो आँखों में दीपक जल रहे हों, लेकिन आँखों से आंसू बह रहे हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग भरा। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा। जब बदली आकाश में छा जाती है तो एक मोहक दृश्य होता है। उसका गरजना, बरसना संगीत का रूप ले लेता है। वैसे ही महादेवी जी ने पीड़ा को ही अपने जीवन का संगीत माना है। हर कदम पर विरह की पीड़ा सहते सहते उन्हें उस पीड़ा में भी संगीत नजर आता है। वह जब अपने प्रिय को याद करती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो स्वप्न जो उन्होंने अपने प्रिय के लिए देखे, वही उसकी सांसों से पराग यानी खुशबू बनकर झड़ रहे हों। जैसे फूलों से पराग कण झड़ते हैं और जो सुगंधित होते हैं। नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मल्य बयार चली। दुकूल वस्त्र को कहते हैं। जब आकाश में वर्षा हो जाती है तो वहाँ पे इंद्रधनुष आ जाता है, तो ऐसा लगता है मानो आकाश ने नवरंगी वस्त्र पहन लिया हो। और साथ ही मल्य बयार यानी कि सुगंधित पवन चलनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही विरहनी स्त्री भी कई रंगों से गुजरती है। सुख, दुख, आशा, निराशा, विरह, मिलन, इन रंगों से बना दुकूल मानो उसने पहना हुआ हो। मन में अपने प्रिय मिलन की इच्छा रखती है, जो किसी मल्य बयार की तरह है, सुगंधित पवन की तरह है। मैं क्षितिज भ्रगटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। रजकन में जलकन हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। क्षितिज वह स्थान है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं।
बदली धूल के कणों के साथ जब बहुत ऊपर तक जाती है और फिर धूल कणों से भारी होकर धरती पर रजकण यानी धूल भरी धरती पर बरसती है, तो धरती के भीतर जो बीज होते हैं वो पानी से अंकुरित होकर बाहर आ जाते हैं। वैसे ही विरहनी स्त्री विरह के भार से जब दब जाती है तो उसकी चिंता से लगातार उसकी भवें भारी हो जाती हैं और आंसुओं की धाराएं बहने लगती हैं और रो लेने से उसका हृदय जो विरह से भारी था अब हल्का हो जाता है। तो उसे लगता है मानो उसने नए जीवन को पा लिया हो, उसमें जीवन की इच्छा फिर से जग जाती है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। बादलों को देखकर लोगों में उत्साह और आशा का संचार होता है। क्रंदन रुदन होता है और जब वर्षा होती है तो विरहनी स्त्री को भी रोते देखकर विश्व इसलिए हंसता है कि रोने से उसके विरह की जो व्यथा है वो आंसू बनकर बह जाएगी, यानी कि उसकी वेदना का भार कम हो जाएगा। पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न देते जाना। सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन बन खिली। इन पंक्तियों में महादेवी जी कहती हैं कि जब बदली आकाश के रास्ते धरती पर आती है तो वह रास्ते को मलिन या मैला या गंदा नहीं करती, और ना ही जब वह चली जाती है तो उसका अपना कोई पग चिन्ह छोड़ती है या उसका कोई निशान बाकी नहीं रहता। वैसे ही मेरे आने और चले जाने से इस संसार को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन बन अंत खिली। जैसे बादलों के आने की सुधी या स्मृति से संसार में सभी खुश हो जाते हैं कि अब वर्षा होगी, नए जीवन का संचार होगा, वैसे ही मेरी रचनाओं के कारण लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे और उनमें खुशी की लहर उठेगी। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, अपना परिचय इतिहास यहीं, कल उमड़ी थी मिट आज चली। इन पंक्तियों में महादेवी जी ने संसार की नश्वरता को भी बताया है। वो कहते हैं कि बादल एक संपूर्ण आकाश में घूमते रहते हैं, छाए रहते हैं, पर फिर भी उनके लिए कोई जगह निश्चित नहीं होती कि वो वहीं रहें। उनका इतिहास या परिचय तो इतना ही है कि वे बनते हैं और बरसकर मिट जाते हैं। वैसे ही मनुष्य जीवन है, नश्वर है, हमेशा नहीं रहता। ऐसे ही भरे हुए संसार में कोई ऐसी जगह नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। वह करुणा, दया और विरह से भरी हुई हैं। उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है, इसीलिए वो कहती हैं कि मेरा परिचय तो केवल इतना ही है कि मैंने जन्म लिया है और एक दिन मिट जाऊंगी।